रामछत्री चंद्रवंशी जी, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन चाहूंगा। राम प्यारी सेन और ओकर जे जन भी बैठे हो, नाम सबके तो नहीं ले सकूं दूर से। राम प्यारी दोनों में राम लगे हैं, जिनका स्वागत करना है उग्रम राम है और तोरम राम। राम प्यारी सेन हमारे बीच पाटेकोर सरपंच श्रीमती बसंती दिलोधर साहू उपस्थित है। उनका स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूं मनोज मरकाम। हमारे बीच उपस्थित है लादू राम तुमरेकी जी। उनका स्वागत के लिए आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है बेंच लगाकर पुष्पहार से स्वागत करना है। आप सब मल्ला चरण छू के वंदन है। और आज के बीच हमारे जो निमंत्रण स्वीकार करी हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य रामछत्री दीदी, और अब तक जब भी वो बुलाता तो हमारे गांव में आते समय देते ओकर लिए कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद। ओकर माया और दुलार हमारे गांव के लिए बने रहे, बस यही भावना के साथ। और जितने भी मंचस्थ में बैठे हैं सभी आदरणीय मन चरण छू के प्रणाम, और गांव वाले दाई दीदी बहने वाला भी प्रणाम। और अधिक से अधिक जनसंख्या में जो घर में हो तो मन आके भी राम तत्व और राम रस के आनंद उठाओ। बोले श्याम रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सरपंच महोदय जी, जमन एकदम विशेष छोटे रूप में आप अपन वाणी व्यक्त करे के लिए आप लोग को धन्यवाद। अब आओ आप सब लोग राम कथा से जोड़े प्रयास करें कि कथे गला बासी सन चटनी बने मीठा थे, बासी सन चटनी बने मीठा थे। और इसने धीरे धीरे ताली बजाते ना तब बढ़िया सुहाते है नहीं, इसने धीरे धीरे ताली बजाते तब बढ़िया सुहात है। देख तो दीदी तो नोनी का काला काला खात है, उधर तो देखो पानी पहुंच मतलब खात है का। देख भैया आन चुन लेकर फिर कहीं ले जाए।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो राम कथा के सुनैया जमो बहनी भैया जय जोहार। परनाम सबला राम राम है। हर गीतों में प्रार्थना, हर संगीत में प्यार। राम रस में सराबोर आप समस्त ग्रामवासियों को गीतांजलि मानस परिवार खैरागढ़ की ओर से प्यार भरा नमस्कार, सादर चरण स्पर्श। इस पावन मंच पर सतत अविरल गंगा प्रवाहित करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय को भी हम नन्हे बालकों की ओर से सादर चरण स्पर्श। आप सबको इस पावन मानस महायज्ञ की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही पावन पर्व मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपना प्रयास, अपना भजन पुष्प आप सबके हृदय में विराजमान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में समर्पित करने को आतुर हैं। सज्जनों, आज तक हम सबने रामचरितमानस को कहा है, कहते हुए सुना है। आज हम सुने कि रामचरितमानस क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है। वो यही कहती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुलसी रामायण बोले, रामचरित अपनाओ।
रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। हाँ, जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। नर्तन राम है, नारी सीता, समझो रे नर नारी। नर्तन राम है, नारी सीता, समझो रे नर नारी। मंगल हो आता, जीवन हो शुभकारी। मात पिता गुरु भ्रात प्रेम की, मात पिता गुरु भ्रात प्रेम की, सोई प्रीत जगाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। हाँ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। राजा होकर रंग रहे जो, बने जगत हितकारी। एक नजर से देखे सबको, बन के राम पुजारी। अन्यायी को दंडित करके, अन्यायी को दंडित करके, सबको न्याय दिलाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ।
भक्तवत्सल भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह इत्वाम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमंत सियावरि रामचंद्र के जय। उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोल शीतला मैया की जय, प्रेम से बोल आदिशक्ति महामाया मैया की जय। परम आराध्य श्री सीताराम जी भगवान अनंत बलवंत भक्त वत्सल श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण का सादर प्रणाम निवेदित है। आज की राम कथा महाउत्सव में आवाहित समस्त देवी देवता, ग्राम में विराजमान समस्त देवी देवता, ग्राम पुरोहित महाराज, राम कथा की इस पावन धर्म मंच से जुड़ के राम कथा सुनने वाले, इस मंच की शोभा बढ़ाने वाली मेरी श्रद्धा में, ममता में, करुणा में, भक्ति में, वात्सल्य में, सत्य सावित्री उर्मिला मांडवी कौशल्या हिल्या शिल्पा मातृशक्ति के पावन चरण श्री रामचरितमानस की इस पावन पुष्प को अपने हृदय में स्थान प्रदान करने वाले हमारे इस मंच पर सुसज्जित विद्वज्जन, राम दरबार पर श्री राम कथा के लिए अपनी सेवा अर्पण करने वाले हमारे बुजुर्गजन, युवा साथीजन, नवनिहाल बालकजन, इस कथा यज्ञ के लिए दान की सहयोग देने वाले समस्त दानवीर, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, बा कौशल्या भंडार में अपनी सेवा सहभागिता समर्पित करने वाले समस्त श्रद्धालुजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा के लिए अपनी सेवा समर्पण करने वाले समस्त साधन चरण, विप्र चरण, वैराग्य चरण, सत्य चरण और अपने पावन शब्दों के साथ इस पावन मंच को संचालित करने वाले आदरणीय उद्घोषक भाई जी, आप समस्त जनों के पावन पुण्य चरणों को एक बार गीतांजलि मानस परिवार संगीत नगरी खैरागढ़ के अबोध बच्चों की ओर से दोनों हाथ जोड़कर के सादर सादर प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करेंगे। राम कथा मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे नहा ढंगले राम कथा के आयोजन करे बर टेंट, माइक, लाइट, डेकोरेशन बहुत जरूरी है, एकर बिना आयोजन हो नहीं सकता। यज्ञ के
प्रारंभ कराए बर यज्ञ आचार्य जी ब्राह्मण जी के होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये दुनिया माँ, ये पृथ्वी माँ, जे जीव जन्म धर के आए, छिपी जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। ये 5 प्रकार के तत्व से बने ये शरीर ला अगर भगवान भरोसा रखना है, भगवान के विश्वास में चलाना है, तो ये शरीर के लिए राम कथा बहुत जरूरी है। राम की कथा के बिना न ये शरीर के उद्धार हो सके, न ये शरीर के कल्याण हो सके, न ये शरीर माँ, ये शरीर के महत्व कब है जब ये शरीर मानव शरीर हम मानव बनी तभी ये शरीर के महत्व है। अन्यथा फिर ये मानव शरीर प्राप्त करके कहूँ दाना बनाना है तो फिर राम कथा ये शरीर के लिए कोई आवश्यक है। राम कथा जान के ही ये शरीर ला, राम कथा श्रवण करके ही ये शरीर ला, राम के कथा ला सुन के, राम के कथा ला गुन के, राम के भक्ति में अपन आप ला जोड़ के ही ये शरीर ला सार्थक बनाए जा सकते। अन्यथा राम से विमुख होके, राम के कथा से विमुख होके, सत्संग से विमुख होके, संसार जगत में मानव शरीर प्राप्त करके अगर ये मानव शरीर प्रयास कर दो तो निश्चित रूप से हमारे मन के सबसे बड़े भूल है। एक काला जरूरत नहीं है का चीज के। 24 घंटा 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात में और 2 घंटा और बढ़ा दो, 15 घंटा दिन बना दो, 15 घंटा रात बना दो। तब बोल आज कलयुग में जन्म धर के आए के मन के मन पर 30 घंटा दिन रात बन जाए तब बोल समय कम पड़ी, तब बोल समय कम पड़ी। और तुलसीदास जी महाराज का कहते शरीर के लिए 1 घड़ी या 2 घड़ी बुनियादों की याद, तुलसी चर्चा राम की कटई कोटि अपराध। अब कब तक समय है बताओ। ओकर बाद 1 साल में 365 दिन और 365 दिन में 2 दिन राम के लिए आपका निकाल। राम महोत्सव के नाम से, राम लीला के नाम से, मानस विहार के नाम से, मानस यज्ञ के नाम से 2 दिन 3 दिन के काम निकालते मन के। और 2 दिन 3 दिन भगवान के लिए निकाले के बाद भी कंजूसी, बचाए समय प्रयास। तब अगर बाद आनंद हो गई ये शरीर का हमन भगवान जिन शरीर के हम लोग दे रहे ना, जिन मानव शरीर हम लोग दे रहे हैं, माँ के गर्भ से हम थोड़ा वादा जिन कर रहे हैं कि हम लोग जैसे माँ के गर्भ से जन्म दे के बाहर लावे प्रभु, जब तक जीवन जीवो, जब तक सांस चली, जब तक धरती में रहूं, जब तक मैं तोर निगरानी में रहूं तब तक तोर नाम ले। अपन जीवन में खोज के देखी सही बात है, बैठन नहीं है और काम करथन तक तक करके लग विचार वो काम होते हमर से कन वही ला विचार करना है। देखरे नाम हरे राम चरित मानस, ओखरे नाम हरे राम कथा, ओखरे वही राम कथा के लिए, वही राम दरबार के लिए आज की समय जन है आपके साथ साथवा हमरो समय हम बड़ा भाग्यशाली है कि आपके साथ प्रयास के बाद राम कथा से जुड़े के, राम कथा से आपके साथ में राम जी के कथा के दर्शन करे के परम सौभाग्य प्राप्त हो है। रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड और सुंदरकांड के पावन प्रसंग के अंतर्गत दोहा क्रमांक 37 में प्रातः स्मरणीय जन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन लेख लिखते सचिव वैद गुरु कीन जो विप्र बोलहि भयास राज धर्म कनतीनी कर होए गहिनास सियावर रामचंद्र की जय।
रावण के दरबार लगे हैं। राक्षस मन एक जगह बैठे, मनखे मन एक जगह नहीं बैठ सके। लंका में देखो रावण के दरबार में वहां जितना निशाचर है सब जन एक जगह बैठ गए। अब एक जगह काबर बैठे हैं, रोज बैठक रही जिससे बात नहीं, आज भर बैठे हो इससे नहीं है। आज बैठे थे खास है, आज बैठे थे खास है, जैसे शिकारी टोला में 2 दिन तुहार नंबर खास है, बाकी दिन गलत खास है, लेकिन बाकी दिन घर परिवार भर, बेटी बेटा भर, नाती नतरा भर, सगा संबंधी भर, अवैया जवैया भर, रहैया बसैया भर, खेत भर, कार भर, खलियान भर, सब भर। लेकिन 2 दिन खास एक स्थिति है, ये मोर राम भर हवानी दीदी राम भर 2 दिन तभी सब काम उतल छोड़ के बैठे भाई, कैसे कैमरा वाले भाई कहूला है भाई तोरो बार खास है, तोर तो डबल फायदा है ना, एक ठन बोनस मिलत तोला। अब बोनस वाले जिन बैलेंस है ना, ईमानदारी से कहा तो बढ़ते जाए, खत्म होने वाला नहीं है। जिन ओरिजिनल बैलेंस मिली, जिन संसार जगत मजाक समाज है, जिन मेहनत करत है तेन तो मजदूरी है, रोटी है ना, और जिन बचात है तेने ओरिजिनल जिंदगी है। और वही ओरिजिनल जिंदगी तो लो दिन काम है, वही ओरिजिनल जिंदगी जे शरीर लगे दिन हम छोड़बो ना, जब हिसाब किताब देखबो और हिसाब किताब निकल ही ना चित्रगुप्त के द्वारा, तेन दिन हमला समझ माही के वास्तविक हम का करे हैं का नहीं करे। बस वही बात पर लिखा जो लगा थे रावण बैठ के। अब पूछा जा और सब जन पूछना गलत चाहिए, बाप ला बेटा पूछना चाहिए, बेटा बाप ला पूछना चाहिए, सास ला बहू पूछना चाहिए, बहू सास ला पूछना चाहिए, ननंद ला भौजाई पूछना चाहिए, भौजाई ननंद ला पूछना चाहिए, ककल भतीजल पूछना चाहिए, भतीजल ककल पूछना चाहिए। लेकिन का करबे, बाप बेटा एक जगह नहीं बैठ सके, सास बहू भी से एक जगह बैठ जाए। ये जमाना है। अपने घर में पहले झांक के देखो, अपने घर के अंदर पहली वो चीज खोजा जो दुनिया खोजे प्रयास करता हो। अगर अपने घर के अंदर कबीरदास जी का कहे, बुरा जो देखल मैं चला बुरा न मिलियो को। अब जब अपने अंदर ला झांक के देखी, अपने अंदर अपने शरीर के अंदर ला जब खोज करी ना, तो मैं कहा दुनिया में खोजे जाते हो, सब चीज तुम बोले बैठे। जिन चीज ला मैं दुनिया में खोजे जाते हैं, जिन चीज ला मैं शिकारी टोला में देखे जाते हैं, वो तो खैरागढ़ में है, शिकारी टोला तक के आए की आवश्यकता नहीं है। ये कब होगी, जब हमारे अंदर में मानवता आई, जब हमारे अंदर में विश्वास आई, जब हमारे अंदर में प्रेम आई, जब हमारे अंदर में त्याग आई। अब भगवान हुई मित है, जिन भगवान से जुड़े रहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। अगर छल चित्र है, कपट है, तो फिर 24 घंटा जगह में 48 घंटा कहते मंदिर में घंटी बजात रहे। अब अवैया जब ये नाम लिखत रहे तो भगवान का कहते घंटी बजाए नहीं आ रहे बेटा, अवैया जब एक नाम लिखे ला रहे कहीं और श्रद्धा से बढ़ के कुछ नहीं है। रावण पूछी और पूछना गलत चाहिए, पूछी पहली रावण लया के उखरे गुप्तचर मन संदेश देते कि लंकापति रावण, आपकी चरणों में हमारी एक आपके छोटे असन सेवक के ढाले सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। कहीं से और कहते कैसे आए जी बताता। तो एक ठन खबर लाया महाराज, क्या खबर है? वाह, नदिया को पार रही, समुद्र को पार रही ना आता, वो 18 पद में मानव सेना लेके लंका के पार आगे, लंका के पार आगे कौन आगे? वही जिला राम कथे, जिला लक्ष्मण कथे, जिला सुग्रीव कथे, जिला जामवन कथे, वो मन सबको न ये पार नहा के और ये पार आगे मन। ये समाचार ला जैसे रावण सुनी तो चिंता करे बात नहीं, आम देन जी आम का बात है। कतेक जाने मन 10,000 20,000 40,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़। एक जन कहते हाँ नहीं महाराज, उसने वही लगभग 1 करोड़। तो हमन कत्का जनन 5 करोड़, तो कत्का वो तो बिस्कुट असल पूरी भैया, डबल रोटी चाय बरोबर खाबो। हमन निशाचर और हमन निशाचरन मने हमार उखर मन के मेल भेट भी होई, जिन की परिस्थिति में होई, तो निश्चित रूप से आपन ला भय होए के चिंता करे के आवश्यकता नहीं आने दे। वो कोई बड़े विपत्ति नो है। एक उनका के 3 जन मिलके समझा बोला, एक जन रावण के मंत्री, एक जन रावण के वैद्य और एक जन रावण के सचिव।
अब ये तीन प्रमुख व्यक्ति हरे और तीन प्रमुख व्यक्ति के अंदर में तीन बात अगर सही सही है तो समझ ले वो गांव है वो गांव वो देश वो राज है, ठीक है। अब ये तीन गांव और तीन व्यक्ति और तीनों के विचारधारा अगर बदल गए तो समझ ले विनाश निश्चित है। रावण ला समझाते बताते उन्हें, रावण के बात ला सुनते और गोहरात उन्हें। पहला काम मंत्री कहते हमारे में सेना कमी नहीं है। वो काबर बोलते ये बार बोला था ये बार नहीं बोला था तो रावण अभिचन तलवार निकाल के मोरे गर्दन लगा दिया। वो डर के कारण रावण ला ऊपर हम मिला, डर के कारण भय के कारण। सचिव खजाना धरे बैठे वो लोभ है वो लालच। हाँ पैसा धरा दे 1 करोड़ पैसा धरा दे। अब 1 करोड़ पैसा धरा दे नवा बहू आ रही सास लगी के चाबी दे दे कि ना कब पैसा चाहिए बता मैं लाख निकाल के दे दूं लेकिन बहुत चाबी नहीं देवा सास। अगर वो पैसा रखे वो रेंगे नहीं सकी खटिया में रही लेकिन लाठी सहारा ले ली और कहीं नाती चलते मुल उठाओ वाला अलमारी तक ले तो रम्मल बाजार जाए और पैसा दे लेकिन चाबी नहीं दे लोभ और बैग लगल तो सचिव गलो लोग हवा पैसा और डॉक्टर बैग जे उपचार करना है और तेने बने दवाई गोटी नहीं दे यो बीमार लगा दे कते में जीव बात जाए। ये 3 जन के विचार और 3 जन के विचार जिन्हें रावण ला यही कहा थे भय के कारण कहते लोभ के कारण कहते और सही बात छिपा के जिन मन मत बोलना चाहिए नहीं बोल पाते सच्चाई नहीं बोल पाते और रावण के प्रशंसा करते। और जब रावण के प्रशंसा करते तब वो जिन सही आदमी है जिन सही रास्ता चलने वाला है और रावण के परिवार और निशाचर के विनाश कोई नहीं रोक सका है। ये तो तीनों जन हव मिलाते ये दोहा के सरल और सहज अर्थ हरे। और बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पावन पुष्प ला कैसे ढंग ले सजाए कैसे लिखे मानव कल्याण के लिए ओकरे ऊपर अमल करके ये आज के समय ला समर्पण करे के प्रयास करबो। पहले आओ एक प्यारा सा भजन समर्पित करते हुए श्री राम कथा में अपना प्रवेश करे के प्रयास कर। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई
शंकरी नाम पढ़ो हे जटा शंकरी नाम पढ़ो हे भव भय तारण हारे भज मन राम शरण सुखदाई भज मन राम शरण सुखदाई। चरण पादुका चरण की चरण पादुका जिन चरणन की चरण पादुका जी चरण की चरण पादुका भरत रहो लिबनाई ओ भरत रहो लिबनाई सोई चरण केवट धोई सोई चरण केवट धोई तब हरि नाम चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन 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 राम चरण सुखदाई। लखन सिया रामचंद्र की सभा के बीच आपस की चर्चा है, आपस की गोड बात है और आपस की गोड बात तब बने लागते जब बोलैया के ला सुने जाता ओखर बाद ओखर सुने के बाद ओखर उत्तर दे जाता। रावण पहली सब जन के सुनी और सुने के बाद वो बात ला सुन ली और सुने के बाद कौन ला कैसे जवाब देना है काबर ये राजनीतिक विषय है। चार ठन भाव रहते राजनीति करने वाला मन जिन राजा रहते पहली हमार देश जब आजाद नहीं हो रही से जेकर पहली यहाँ मुगल साम्राज्य चलत रही राजा मन के राज चले अपन अपन एरिया ला बांट दे रहे 100 किलोमीटर के एरिया में ये राजा का राज रही 200 किलोमीटर के एरिया में ये राजा का। जब समस्त प्रजा मन के द्वारा बात न रखे गई तो रावण गलो सोचिस के ये मन जब बदकापन अभी हिम्मत हार जाए अभी काम बहुत करे और जब काम पहुंचे काम के शुरुआत में अगर आदमी के मनोबल कमजोर हो जाए तो आदमी के काम आगू बढ़ी नहीं सकते। मान ले जाए किसान आप लोग सब जन किसान हम प्राय छत्तीसगढ़ में सब जन किसान हम और किसान के फसल हा सही समय में सही टाइम में कहूँ नहीं बोवाई तब किसान ला चिंता हो जाते भगवान ला याद करते भगवान पानी कमी कारण हमारे फसल बोवाई नहीं हो पावा थे। अगर सही समय में फसल नहीं बोवाई तो ये साल हमारा बहुत नुकसान झेलने पड़ जाए नुकसान हो जाए आगे काम ला कैसे करबो ये मेरा ला काम पीछे हुआ जाए मैंने आगू डाल गलो काम पीछे हुआ चले जाए
और जैसे भगवान के कृपा होते, बारिश होते, तब किसान के काम बढ़ जाते, भगवान ला धन्यवाद देते और भगवान ला धन्यवाद देते प्रभु ते हमन उनके बात को सुने और हमन ला संसार जगत में हमार काम ला गति प्रदान कर दे। शुरुआत हो गई बढ़िया। तो रावण यही विचार करते हैं कि अगर मोर प्रजा मन के द्वारा, मोर सैनिक मन के द्वारा जे विचार अभिव्यक्त हो, अगर वो विचार इधर मन में बैठ जाए, मन के हारे हार है मन के जीते, है ना। अगर एक गाँव आदमी कहूँ कहीं से माइक नहीं है तो मैं गाय बजा नहीं सको कहीं के, न समझ लो गाय बजा नहीं सको। अब वो आदमी को सोच ली बोला माइक की जरूरत नहीं है, मैं ऐसने गा बजा ले हूँ, ऐसने भजन गा ले हूँ, ऐसने भगवान की कथा कह ले हूँ, तो समझ लो बोला माइक की जरूरत नहीं। खरमान में इसने बैठे रावण कथे प्रजा मन के मन लग कैसे शक्ति प्रदान करना चाहता है, कैसे ही कर अंदर में वो जोश, वो ऊर्जा उत्पन्न करना चाहिए, जेकर से मन सब मोर संग में रह के सहभागिता निभाए, सहयोग प्रदान करे। राजा रावण के द्वारा जिन सैनिक के सब जन के अलग अलग भाग है, मंत्री काम कर रहा है, मंत्री जिन्हें राजा के सैनिक मन के देख रेख ये विभाग लगभग दे रही है। कन अस्त्र लाना है, शस्त्र लाना है, हाथी घोड़ा रथ पालकी आदि आदि जन का दायित्व है, खर कोई पूरी रक्षा करे, वही देखभाल करे। बैल गांव कौन ला बीमारी है, कौन ला रोग लगे है, कौन का चीज की आवश्यकता है, रोग राई लगे कैसे दूर करना है, वैद्य के काम। सचिव काला 2000 रुपया की जरूरत है, काला 20,000 रुपया की जरूरत है, काकर घर में एक गाड़ी पहुंचाना है, काकर घर में का चीज पहुंचाना है, संपत्ति कैसे बांटना है, वो सचिव का। पंचायत तबे चलते हैं, पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर से चलते हैं, लेकिन सरकार के खजाना कागज खत्म आते सचिव के, है ना। सरपंच के खाता में कोई पैसा नहीं आता, वो सचिव हो सरपंच ला देते हैं, भैया ये काम लेते करवा के। अगर सचिव जिन्हें संपत्ति के मालिक के शासन ना होकर ऊपर विश्वास करते कि तय पर खजाना ला सही ढंग से संचालित करबे और जनता ला ओकर फायदा पहुंचाबे। ये 3 जन मन के काम रही से और तीनों जन मन रावण ला कहते, ये रावण ला पहली जाके तो ओकर हिम्मत ला कमजोर करे पर सैनिक मन कही। और जब सैनिक मन बात रखिस ना तो रावण जिन्हें बहुत सुघर ढंग ले जवाब दे और बहुत सुघर ढंग ले जवाब देके बोला आश्वासन दिलाई। अब आश्वासन दिला के तुम्हें भय माने की आवश्यकता नहीं है, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ। काबर जब मैं 3 लोग 14 भुवन लग तुम्हार मन के सामने जीत के दिखाया है। निर्भय हुई आदमी कर सकते जिन बड़े काम करे हुई तेने, छोटे काम करे रहते मन बिल्कुल कोनो निर्भय नहीं कर सके। आदमी ओकरो दुख ला तबे हर लेते जब ओकर जीवन में दुख हरण करे के 4 जगह उठे बैठे के जब साबर करते, तेने व्यक्ति जिन्हें दूसर के दुख ला हरे के काम कर सकते, नहीं तो वो भय जिंदगी। लंकापति रावण थे, मैंने तुम्हारा चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ी जब देवता मन ला जीतना रही तो मैं देवलोक में चढ़ाई कर दे करे नहीं दीदी, देवलोक ला जीते नहीं, देवता मन ला 33 कोटि देवता ला रावण जीत गई। अब 33 कोटि देवता रावण जीतीस, अपन बाहुबल से जीतीस। और वही बात ना मतलब सुरता दिलाते कौन ला जिन वहां सैनिक के जिन रक्षा कर रही है, वहां के जिन लड़ने वाला है, जिन रावण के साथ में जुड़ के, रावण के साथ में रह के लंका ला बचाए पर, लंका के साथ युद्ध करे पर, रावण के साथ जुड़ के लड़ाई लड़े पर तत्पर तैयार रहते, हमेशा तैयार रहते। देखर मन के मनोबल ला बचाए पर तब मन करते हम महाराज तुर द्वारा देवता मन जीते गए। 33 कोटि देवता के ऊपर विजय प्राप्त करे हस और जीत के देवलोक ला जीत के तहत देवता मन ला अपन अधीन करे हस। ये पहला काम। अब पहला काम करिस ना तो वहां के जत्ता सैनिक रही देखर मन के विश्वास बढ़ी, और जब विश्वास बढ़ते तब आदमी के शरीर के अंदर एक नया ऊर्जा के
स्थापना होते और जब नया ऊर्जा की स्थापना होते तो कर विश्वास जिन है वो कार्य करे पर निश्चित रूप से समर्पित हो जाते। रावण के बाद ल सुनिस और रावण के बाद ल जब सुनिस ना तो लंका के जतका सैनिक मर रहा है मन रावण के जयकारा लगई। सही में ये बात सही हरे के तीन त्रिलोक विजेता हरे ये चारों मुड़ के जा जाके अपन पूजा के बल से अपन तप के बल से अपन ज्ञान के बल से छल बल से चाहे बुद्धि बल से जैसे भी ढंग ले जीतना रही से कैसे ढंग ले ये जीते हैं। सचमुच में ऐसा रहा कि हम कोनो प्रकार की चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बात जो हुआ थे और ऐसा विश्वास उत्पन्न होते। आओ एक प्यारा भजन कथन भजन पश्चात आपने पुनः रावण के पावन लंका जो है जहाँ माता सीता जानकी जी बैठे हैं वो पावन जगह जहाँ जानकी की पावन चरण धूलि पर जाए तो लंका भी पति पावन बन गए। ऐसा पावन चरित्र पुनः आपके बीच रखे के प्रयास है। बोल लखन सिया रामचंद्र की रही रही पिंजरा सोचत में ना औ कद का दिन पर ही रहना रही रही पिंजरा सो जात मेरा रही रही पिंजरा सो जात मेरा और कद का दिन पर ही रहना और कद का दिन पर ही रहना।
सोचे सोच मैना आवाज़े रोआती सोच सोच मैना आवाज़े रोआती सोचे सोच मैना आवाज़े रोआती रात पिंजरा आगे चौरासी रात पिंजरा तक चावराती बोले भक्तवत्सल भगवान की रावण के गुरुदादा कौन हरे जानतो नहीं ऐ सची बैठ गुरु जिना पर गुरुदादा बात का कोनो दिन बने ढंग ले नहीं मानी रावण के गुरुदादा हरे भगवान शंकर माता पार्वती गुरुवैन गई है बार बार समझाया होला देख बिटाई से मत करी करगा ये देख रावण बिटाई डर मत रेंगे करगा इधर रेंग में ना तो दिन पट के गिर जाए नुकसान हो जाए गुरु काम भटके हुए रहिला राह दिखाना अज्ञान के अंधकार में ज्ञान के प्रकाश डालना गुरु काम रावण तो बहुत बड़े भाग्यशाली है जो भगवान भूभावन जी से गुरु पा रहे। एक बार रावण के मन में विचार आई विचार करते कि मैं रोज गुरु दत्त दर्शन करे पर गुरु वैद्य देव दर्शन करे पर लंका और कैलाश जाता और लंका और कैलाश की दूरी गजब है वो तो अच्छा है बोल पुष्पक विमान की व्यवस्था है लेकिन अवैध जवै निकात महीना गंवा डरता किसे लागा रावण के बुद्धि में विचार आई एक काम कर ले मोर पास तो बल बहुत थे कहीं और सही बात है रावण के पास बल बहुत है जिन त्रिलोक में जीता है उसके पास बल है तो वो बलवान रावण सोचते हैं कि आज मैं गुरु दत्त प्रणाम करूं गुरुवैन दाई प्रणाम करूं और प्रणाम करके सीधा कैलाश का उठा लाख लंका बढ़ा दूं दूरी खत्म और बीबिया लोही तल गुरु दत्त गुरुवैन दाई पांव पर चल विचार करी और विचार करके लंका निकली सोहा और लंका निकली तो वो दिन पुष्पक विमान बने गई पैदल गई बोला अंदाजा लगाना इस एक कदम में पहुंचता मैं कैलाश पर्वत तक और जैसे कैलाश पहुंची ना तो जाके रावण के एक नियम रहा प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करेंगे जैसे वहाँ ध्यान लगे इसके अब गुरुदेव ला गुरुवैन दाईला प्रणाम कर लो इसे के जीवन ठनो विचार आ गए एक काम करता ना ये कैलाश हाथ पर्वत के ऊपर भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं यही मन गुरु दत्त गुरुवैन दाई तो मैं जाकर माज प्रणाम नहीं करके मोर मस्तक लही मढ़ा देता हूँ ये कैलाश हो ये पाँव के हो वही मड़े पर्वत के ऊपर भगवान शंकर के पाँव माता पार्वती के पाँव जिन्हें पर्वत में मढ़े हमें अपन मुड़ी लो में मढ़ा देता तो मैंने उसका चरण लग पाई जहाँ दोनों डाल जाए की जरूरत नहीं है
अब 10 छठ खोपड़ी वाले 10 छठ दिमाग लगा है, वो कहते नहीं अब ठीक नहीं है, जाना ठीक नहीं है। लगई मस्तक ला लेके कैलाश मट्टे का दी से, कैलाश मट्टे का के मन से प्रणाम करी, और मन से प्रणाम करे के बाद कैलाश का उठाए के, कैलाश ला लंका ले जाए के पूरा बल प्रणाम करी तो सीधा कैलाश ला उठाए प्रयास करी तो जैसे कैलाश ला उठाई और उठा के पूरा बैलेंस होकर हाथ में नहीं आ रही थी, और बैलेंस हाथ में आए के पहली जब कैलाश हिलिस ना, तब पार्वती भगवान शंकर ला पूछते, कस महाराज ये हिलत काबर है, ये पर्वत आज हिलत काबर है, ये सिंहासन आज हिलत काबर है, ये सिंहासन आज डोलत काबर है। रावण कहते का बताओ पार्वती, तो काहे नहीं महाराज बता, सिंहासन हिलत है। तो कहते रावण भगवान शंकर माता पार्वती कहते चेला बेटा है, चेला बेटा है का सिंहासन से उतर काटा मतलब है का वास्ता है, का रिश्ता है महाराज। हाँ कहते चेला बेटा प्रणाम करते, अब प्रणाम करके बोला हमला दोनों झल्ला रोज रोज आए लगते कि गोखरमन में बात चलत है, हम दोनों झल्ला कैलाश सहित लंका ले जाए तैयारी करते। पार्वती मैया की थी हम दोनों जन तो लंका पहुंच गए ना महाराज, तो बहुत बड़े अनर्थ हो गए, कुछ उपाय निकाल दिए। माता पार्वती भगवान शंकर लगे से हम दोनों जन लाकर हमारे चेला बेटा रावण जी ने लंका में लेकर स्थापित कर दी ना महाराज, तो बहुत बड़े अनहोनी हो जाए करती। मैं तो उससे निवेदन करता हूँ कि कोई ऐसे रास्ता निकाल जेकर से ये हमारे मन के काम हो जाए, रावणों काम हो जाए, और ये हम मन ये रहे। जैसे रावण पूरा बैलेंस के साथ कैलाश ला उठा के बस तैयार हो रहा है, तो भगवान शंकर कहते का वरदान मांगे मांग बेटा, तोर सेवा से आज बड़ा प्रसन्न होगा। जैन वरदान मांगना है आज ते मांग ले बेटा, तोर सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रावण कहते आज मैं मांगे हुए लिया तुम ले गेला हम, आज मैं तुम्हारे मेरे कुछ मांगे हुए लिया है, आज ले गेला है। भोलेनाथ कहते कहाँ लिख दे बेटा, मैं कहते लंका ले काबर लिख दे, मैं तुहर मन के दोनों जन के पांव परे बिना एक दिन नहीं रह सको, और लंका ला कैलाश आए लगते रोज पांव परे बन, मैं तुम दोनों जन ला कैलाशे उठा कर लंका में लेके स्थापित कर देता हूँ, और जैसे निकल हूँ मैं सीधा तुम दोनों जन के रोज प्रणाम करते महाराज भाई के कहाँ हो जो ये झंडा कहीं खत्म कर। भगवान शंकर कहते देख बेटा हम ला उठा के कैलाश ला उठा के लंका मत ले, तोला आज के बाद आए थे आवश्यकता नहीं है, हमन तोला आशीर्वाद देते हैं, हमला जिन दिन तोर मन में विचार आई के गुरु दादा दर्शन कर लेते हैं, गुरु माता के दर्शन कर लेते हैं, ओखर पाँव धो लेते हैं, ऐसे ये विचार आई ना तीन दिन के विचार बस करते हम लंका में पावे थे, विचार बस कर दे लंका में पावे। ये रावण जिन बल के प्रयोग करते, गुरु के सामने भी बल के प्रयोग करते, और राम के राज्य का तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या। गुरु के सम्मान राजा दशरथ के द्वारा भी करे जाते, गुरु के सम्मान राम जी के द्वारा करे जाते, लेकिन गुरु ला अपमान करे काम लंकापति रावण के द्वारा। देखकर स्थिति आज उखरजित राज्य है धर्म संकट में पड़ा, और धर्म संकट में जब बड़े बढ़ जाते हैं और एक प्यारा सा भजन कीर्तन, भजन के बाद भगवान के पावन गाथा ला फिर श्रवण पाठ करने का प्रयास करते हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए आप और हम सब मिलकर अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाएं, अपना विश्वास अपना आस हम मजबूत करें कि उनका विमान हमारे हृदय स्थल पर उतरे। मिलकर गाएं ताली की सेवा के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ हमारे साथ इस गीत को दोहराएं, क्योंकि राम तो आ ही रहे हैं। निवेदन ताली की सेवा के साथ साथ निभाएं। राम आएंगे आएंगे राम
गाना भी है, निवेदन है, माताओं से निवेदन है, क्योंकि जब तक आप अपनी इस सुंदर जीभिया से राम का हनुमान का नाम नहीं लेंगे तब तक इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए निवेदन, ताली के साथ आप गाने का प्रयास करें, गुनगुनाने का प्रयास करें। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। श्री राधे। और जब राम आएंगे तो क्या करना है? साधारण से प्रभु राम के बनाए जीव, हमारे कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी जब हमारे घर में आते हैं तो हम कितने हर्षित होते हैं, सारी तैयारियां करते हैं, घर को रंग रोदन करते हैं, मिठाइयां लाते हैं, न जाने क्या क्या तैयारी करते हैं। पर अभी तक जिसने हमें बनाया है वही आ रहे हैं, तो क्या बात है, फिर तो सारा हर्षोल्लास का माहौल होना चाहिए। निवेदन, ताली, हाथ उठाकर एक बार बजाएं, निवेदन आप सबसे एक बार साथ में गाकर हमारा साथ निभाएं। और राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली में बनाओगे, दीप जला के मैं बड़ी मैं बनाऊंगी, मेरे
तो हम तैयारी करते हैं क्या खिलाएं। सबरी ने तो जूठे बेर खिलाए प्रभु राम, लेकिन उस जूठे बेर में प्रेम उन्होंने ढूंढा। प्रेम उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कौन खिला रही है, कैसे खिला रही है, बस केवल प्रेम। और भगवान कृष्ण भी तो विदुर के घर गए ना खाने, तो प्रेम से खिलाया। और जब प्रभु घर में आए तो क्या खिलाए? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की सब घर राम आना चाहिए, राम सबके घर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो कैसना मान राम ला पाए के तरीका हवे ना, रास्ता और रास्ता है तो राम आए बात तैयार है तो ललवैया चाहिए। जैसे आप मन अभी बैठे हो, कहा था आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब भगवान आते और आके विराजमान होते कब? जब बोला भाव के साथ कोनो बुलाते है ना। सबरी है इंतजार कर, रामचरितमानस में तीन ठन बात है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा, है ना। परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा।
अब बात के है राम आना चाहिए तेखरे की पर बात है। परीक्षा कौन ले? सती माता। तेही अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शंकर पांव परिस जेकर कथा सुन के आप तीनों रास्ता मिल गए। मन मन सोचे विचार करत जात रही से अगस्त मुनि के आश्रम में गए इस कथा सुने लगे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा सुने के बाद भगवान शंकर के मन में आनंद आ गए, हृदय आनंद से भर गए और रास्ता में जात जात परमानंद के अनुभूति हुई। और जब परमानंद के अनुभूति हुई तो भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ सती जी के साथ है, पार्वती साथ नहीं है, सती के साथ जात रही रास्ता बाहर बैल नंदी जी के ऊपर सवार। तो भगवान विचार करते हैं कि जिन कथा सुनाने वाला रही कथा भव्य दिव्य कथा सुने भगवान के कथा ला सुने के बाद अमर कथा कथा इतनी अमर कथा राम कथा ला अमर कथा के जिन मन खेला अमर बना दे अब तक पावर है कामा राम के नाम रूपी कथा। शंकर भगवान भोलेनाथ सती संग जात रहे मन में विचार करे राम के दर्शन हो जाती भगवान। तो आज के जो कथा सुने हमके आनंद बड़ा मोर जीवन में बहुत लाभ पहुंचा। वही समय दंडकार में माता सीता के हरण हो रहा है, लीला जगत में लीला करना है। और लीला जगत में जब लीला करना है ना तो भगवान ऊपर बोला दिखाई दे दर्शन दे। और जब दर्शन देखना तो भगवान शंकर प्रणाम करी और प्रणाम करी तो सती माता प्रणाम नहीं करी। जबकि पति पांव पर थे पत्नी पूछना चाहिए पांव पर एक लता हरे नहीं महाराज और पांव पर एक लता होते कहो पांव पर लेते ये पत्नी काम है। लेकिन सती अपन पति नहीं पूछी, भगवान शंकर ने नहीं पूछी ठीक बात है। भगवान शंकर कहीं पांव पर कहेंगे तब पांव पर एक लता है तब पांव पर कैसे ना होला तब तो सती मानना रही इसके मोर पांव पर नहीं। पति है कहते अपने पांव पर ले ये संसार के पूजनी हरे मोर इष्ट देव हरे मैं घर भी नहीं रह सको सती जेकर कथा सुन के आप सब देने हरे पांव पर ले। सती कथे में कौन पर महाराज का भरोसा नहीं होती तो नारी नाम से रोवत गावत है चारों तरफ जब निचर चेतन सब लोग पूछत है तेन लगता है ईश्वर कथा मतलब शंका है अभी भी ताकि इसे मान ले परीक्षा ले होंगे सब जब परीक्षा ले गई ना तब ये परीक्षा वही पास हो सकते जिन पढ़े नहीं ना बेटा पढ़े चाहिए तब परीक्षा कैसे पास हो जाए भाई पढ़े रहे तब परीक्षा प्रश्न नंबर ला हल कर दे उत्तर पुस्तिका प्रश्न पेपर दे तो उत्तर पुस्तिका लिख दे फिर उत्तर ला अब तैयारी नियत करते में ला पास माता सती जी ने परीक्षा फेल हो गए। परिणाम बोला देह की आगे लगी शरीर लग खोए लग गए। अब एक जन आई समीक्षा करी भगवान ने कही तो सम पुरुष नमो सम नारी तोर असल संसार में पुरुष नहीं है मोर असल नारी गलो नहीं है कही हो ना रावण के बहनी है पंचवटी में। अब एक जन कैसे मंदू जन एक अक्षर के सा अक्षर से सती और सा अक्षर से सूर्पनखा और सा अक्षर से सबरी। पहली आई तेन परीक्षा लई दूसरा आई तेन समीक्षा करी और लेकिन तीसरा माता सबरी के थे ये पहला नंबर के परीक्षा वाले दूसरा नंबर के समीक्षा वाले मैं प्रतीक्षा वाले बन गया। मैं इंतजार कर लेता हूँ आज नहीं है इस कोई बात नहीं है सोमवार नहीं है इस कोई बात नहीं है मंगल आई मंगल नहीं है इस कोई बात नहीं है बुधवार आई बुधवार नहीं आई कोई बात नहीं है गुरुवार आई गुरुवार नहीं आई इस कोई बात नहीं है शुक्रवार आई शुक्रवार नहीं आई शनिवार नहीं आई रविवार आई ये हफ्ता नहीं आई तो वो हफ्ता आई 15 दिन में नहीं तो महीना दिन में आई महीना दिन में नहीं है तो साल भर में आई। इंतजार करी टोकरी है ना सबरी इंतजार करे नहीं और जब सबरी इंतजार करी भगवान पर घर मौला खोजत जब इंतजार करी प्रतीक्षा करी तेखर घर में भगवान खोजत गई एकर फायदा ओकर जीवन में दिलई कौन गुरु एकर फायदा दिलई कौन सबरी के जीवन में राम के प्राप्ति होई कहां से
गुरु मतंग मुनि के आशीर्वाद से। मतंग अगर कोई नहीं कहती देख बेटी तही में न रहिबे, यहाँ छोड़ के कोनो डहर मत जाबे, यहाँ लग जाबे ना तो तय राम ला नहीं पावे। अगर तुला राम ला पाना है, राम से जुड़े रहना है, राम के साथ रह के अपन जिंदगी सार्थक करना है ना बेटा, तब तय रहे रिमो जाए बात भी तय आश्रम ला मत छोड़ने। अब विश्वास बना, विश्वास से बड़े भरोसा संसार में कुछ नहीं है। सबरी दाई कही ठीक है, गुरु जब कहा थे तो गुरु के बात ला रखना है, गुरु के बात ला मानना है। सबरी और रावण मत के अंतर है। संकट भगवान भोलेनाथ समझाए वो ब्रह्म हरे, अब ब्रह्म से दुश्मनी करना, ब्रह्म से बैर ठानना, ब्रह्म के लिए गलत विचारधारा लाना, ये तोर लिए तोर बस के बात नहीं है। तय कद को पढ़े लिखे है रावण, लेकिन ब्रह्म ले नहीं जीत सका। एक बात ला मंदोदरी गलत बात रही से, एक बात ला ये मन बाल्य मन घलो रखे रही से, एक बात ला विभीषण से महाराज घलो रखे रही। देख लिया एक अर्थ से काम सही नहीं है, यह कहीं रास्ता नहीं जाते, धर्म की ओर नहीं जाते, ये रास्ता अधर्म की तरफ जाते, तो लागू अब कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, लाभ कौन कौन चाहता बेटी हो? लाभ सब जगह मिलना चाहिए नहीं। अब हानि घाटा कोनो नहीं चाह, लाभ मिल ही कैसे? लाभ ला उल्टा कर दो, लाभ ला उल्टा करके दिखाओ। लाभ अभल उल्टा ला दो, लाभ पाछू ला दो। अब का हो भला काकर काकर करे भाई, भला करबे तब तो भगवान मिल दादा। अब भला नहीं करबे कैसे भगवान मिल जाए? आदमी के जीवन में भला होना चाहिए, और जब भला हो ना तब वो भगवान के जा बेटा तय कखरो भला करे तो आज के बाद मुंह तोर भला कर, आज के बाद तो कल्याण कर। ये भगवान करते जीव के साथ। और एक प्यारा सा भजन करते हैं, भजन के बाद आप पुनः कथा प्रसंग से जोड़े प्रयास करते हैं। प्यार के श्रोता साथी, अभी आप जो यहाँ सुन रहे हैं ये जीविया शंकरी गंगा कहते हैं रामचरितमानस को, जिसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को नाशनी गंगा कहते हैं, जिसे भगीरथी महाराज ने अपने अथक प्रयास, अथक परिश्रम तपस्या से स्वर्गलोक से इस धरा पर हम सबके कल्याण के लिए लाया। वो गंगा जब आज हम काशी, मथुरा, वृंदावन, बनारस जाते हैं, उस गंगा से हम नजरें मिलाते हैं, तो वो गंगा हमें देखती है, रोती है, बिलखती है और कहती है तेरे पूर्वजों ने मेरा कितना ख्याल रखा, आदर सम्मान किया, और आज तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। जो गंगा हमारी पाप को हरण करती है, हरती है, उस गंगा की हालत आप देखें, वो गंगा रोती है और यही कहती है, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, के मेरे तट पर वो लोग जिन्होंने से नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे पाटी रोते रोते, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम
हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली, पतितों के संग रहती, ना तो होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को खरा देते गंगा की दुहाई, करे क्या बेचारी हो, करे क्या बेचारी उसे अपने ही लोग डुबोते हो, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वही है धरती, वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले हो, सबके हाथ लहू से लगे हैं, तन उजले मन काले, दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, जग सर को उठा के, अब तो ये पापी हो, अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते हो, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। सुनो तो गंगा ये जनमानी, दिल तक पर मनोगाई, इन्होंने से नियम बनाई, निभाए जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी हो, गंगा हमारी कहे पापी के रोते रोते हो, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।